वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बीवैप इंडिकेटर के बारे में। बीवैप इंडिकेटर स्ट्रेटजी जिसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करके कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं शेयर मार्केट से। बीवैप मात्र एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और एक स्कैल्पर हैं तो आपके लिए ये इंडिकेटर बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो इस इंडिकेटर की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आप नए नए अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की है, नई नई इंट्राडे स्टार्ट की है, तो आपके लिए ये इंडिकेटर और भी यूजफुल हो सकता है। आज की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इसको यूज करना और भी आसान हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन तरीके से शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, इस इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। जो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है वो 70% से लेके 80% तक है। कोई भी इंडिकेटर या कोई भी ट्रेडिंग सेटअप अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंडिकेटर या ट्रेडिंग सेटअप आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। तो वो डिपेंड करता है हम पे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, इंट्राडे स्ट्रेटजी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ऐसा ना हो कि आपने इसको 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, उसके बाद स्किप कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वीडियो में वो मिस हो जाते हैं। अगर कोई हमारा एक भी पॉइंट मिस हो गया तो क्या होगा, वो स्ट्रेटजी हमारी लाइव मार्केट में काम नहीं करेगी। तो उसके कारण क्या होता है, कई बार हमें एक बड़ा लॉस भी हो जाता है। अगर आप इस वीडियो में कोई टिप्स लेने आए हैं कि एक टिप्स दो, मुझे टिप्स लेके मैं अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा इस इंडिकेटर से, इस इंडिकेटर को यूज करके मैं एक बड़ा पैसा मुनाफा कमा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में काम करना पड़ता है, उसके बाद लर्निंग करनी पड़ती है, तो आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है वो investing.com पर। आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो बीवैप का इंडिकेटर है वो इजिली मिल जाएगा। मैं बीवैप के इंडिकेटर के साथ एक मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूं, मूविंग एवरेज 50 का। बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर बोलते हैं हम इसको, मूविंग एवरेज को भी। वो मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इंट्राडे में इसको यूज करना है। ध्यान से वीडियो को सुनना और ऑब्जर्व करना। सबसे पहले आपने जहां पे इंडिकेटर में जाके बीवैप इंडिकेटर सर्च करना है। बीवैप मैंने ऑलरेडी जहां पे देख सकते हो आप, इसको मैंने ओपन कर रखा है। इसकी जो सेटिंग है वो आपने चेंज नहीं करनी, उसको सेम रखना है जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, मूविंग एवरेज को ऐड कर लेना है। जहां पे ध्यान रखना, 2 तरह की मूविंग एवरेज आपको मिलेगी, एक एक्सपोनेंशियल, एक सिंपल। आपने सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना है और उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग में जाके आपने जहां पे उसको 50 कर लेना है उसकी लेंथ को। तो उसके बाद इसको ओके करके आपने डन कर देना है। जी देखो, हमारा मूविंग एवरेज जो जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपकी मूविंग एवरेज है 50 की। जो ब्लैक कलर की थोड़ी सी डार्क है लाइन ज्यादा, इसकी मैंने थिकनेस भी चेंज कर रखी है, ये है बीवैप की लाइन। अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है कि एंट्री बाय में कब लेनी है, सेल में कब लेनी है। मतलब तो अगर तो हमारा जो मार्केट का प्राइस है, आपका मार्केट का प्राइस स्टॉक का प्राइस भी हो सकता है, जहां आप किसी इंडेक्स में एंट्री ले रहे हो तो इंडेक्स का प्राइस हो सकता है। मान लेते हैं कि आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, अगर तो आपका स्टॉक का प्राइस 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपने हमेशा बाय में बैठना है, तो आपने हमेशा सीई में बैठना है। अगर मार्केट का प्राइस, आपके इंडेक्स का प्राइस, आपके स्टॉक का प्राइस 50 की मूविंग एवरेज से नीचे है तो आपने हमेशा सेल में बैठना है, तो आपने हमेशा पीई में बैठना है। ये तो सिंपल बात होगी।
कि मूविंग एवरेज को इस ट्रेडिंग सेटअप में कैसे यूज करना। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं आपको। अगर हमारा स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हमने बाय में और सीई में बैठना है। अगर हमारा प्राइस स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है तो हमने पीई में बैठना है, मतलब सेलिंग में बैठना है, सेल करना है किसी चीज को कि मार्केट डाउन जाएगी। पीई का मतलब ही यही होता है कि हमारा जो स्टॉक है या इंडेक्स है या मार्केट है वो डाउन जाएगी। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट का मान लेते हैं कि जैसे कि जहां पे हमारा क्या था कि जो हमारा स्टॉक का प्राइस था, जहां पे हम बात कर लेते हैं, मैं आपको उसको मार्क करके दिखा देता हूं। जहां पे हमारा क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस था जो वो नीचे आ गया। मैंने इंडेक्स ओपन कर रखा है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, आपने बाय ही करना, आपने सॉरी सेल ही करना है, आपने जहां पे पीई में ही बैठना है। अगर हमारा प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है तो बाय में बैठने के लिए, सीई में बैठने के लिए कभी मत सोचना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अब ट्रेड कब करनी है, जब हमारा प्राइस है जो बी बैप की जो लाइन जा रही है ब्लैक कलर की उससे नीचे आता है, तब हमने एंट्री लेनी है। देखो थोड़ा सा डीपली है, इसको कंसेप्ट को ध्यान से क्लियर करना। प्राइस हमारा मूविंग एवरेज से नीचे है, इसका मतलब सेलिंग में एंट्री बनती है। बट आपने बी बैप का भी ध्यान रखना है कि मूविंग प्राइस से नीचे, मूविंग एवरेज से तो लाइन नीचे है ही, तो अगर जब हमारी लाइन बी बैप से नीचे आएगा प्राइस तब हम एंट्री लेंगे। जहां पे देख सकते हो कि जो हमारी इंडेक्स था वो काफी टाइम कंसोलिडेट कर रहा था तो हमने एंट्री नहीं ली। हमने एंट्री जहां पे ली, देखो एक रेड कैंडल के साथ उसको रेसिस्टेंस मिली, जब हमारा प्राइस रेसिस्टेंट लेके नीचे आया तब हमने जहां पे एंट्री डालनी है। देखो मूविंग एवरेज से नीचे तो हमारा प्राइस है ही, बट इसके बाद सेकंड पॉइंट का ध्यान ये रखना है कि वो प्राइस हमारा बी बैप के नीचे जाना चाहिए, तब हमने एंट्री लेनी है। एग्जिट कब करना है हमने, जब हमारा प्राइस बी बैप को दोबारा ब्रेक करता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एग्जिट कैसे करना है आपने। जहां पे आप देख सकते हो, जहां पे देखो, जहां पे उसने रेसिस्टेंट मिली और नीचे आ गया, अब जहां पे जब उसने ब्रेक किया तो आप एग्जिट कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट का प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, जो इंडेक्स का प्राइस है, अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपने बाय में बैठना है, अगर नीचे है तो सेल में बैठना है। अगर मान लो बाय में बैठना है, मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस है, तो आपने दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि वो प्राइस हमारा बी बैप से भी ऊपर जाना चाहिए, तब हमने एंट्री लेनी है। अब हमने सेलिंग की तो बात कर ली, अब हम आपको एक बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं बाय के लिए कि आपने बाय कब करना है। उसके लिए मैं बैक चला जाता हूं थोड़ा सा, जहां पे कोई सिनेरियो देखते हैं, अगर सिनेरियो बनता हो तो मैं उस पर आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो जहां पे एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है, देखो जहां पे क्या हुआ, जहां पे हमने कब एंट्री लेनी थी, हमारा जो प्राइस था वो प्राइस पहले मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं, मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे चल रहा था, इसका मतलब हमारी अभी कोई एंट्री नहीं बनती थी। हमारी एंट्री बाय में कब बनती है, जब पहली बात तो मार्केट का जो इंडेक्स का प्राइस है उसने इसको ब्रेक किया, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद इसने जहां पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, उसके बाद रेसिस्टेंस लेके ऊपर चला गया। अब हमारा मार्केट से प्राइस मूविंग एवरेज से जो प्राइस है ऊपर आ गया। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, मूविंग एवरेज के साथ साथ वो प्राइस बी बैप के ऊपर आना चाहिए, तब हमने एंट्री डालनी है। जहां पे उसने बी बैप को लाइन वाली लाइन को ब्रेक किया, जहां पे हमने एंट्री डालनी है। अब स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी कैंडल मूविंग एवरेज को सॉरी बी बैप की जो लाइन है उसको ब्रेक करती है, उसके जो बॉटम वाला पॉइंट है उसको आपने क्या रखना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है। एग्जिट कब करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपका जो प्राइस है दोबारा उस बी बैप वाली लाइन को ब्रेक करता है तो आप उसको वहां पे एग्जिट कर सकते हो। जो तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी, जिसमें आप मूविंग एवरेज 50 को यूज करके और बी बैप को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एक मैं और बोनस टिप देना चाहता हूं, जहां पे लास्ट पे वो ये है कि अगर आपने सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 9:45 तक आपने ऑब्जर्व करना है। अगर हमारा मार्केट का प्राइस या शेयर का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस बी बैप के नीचे काम करता है फर्स्ट 40 मिनट 50 मिनट,
तो हमारा इंट्राडे में वो मार्केट का प्राइस उससे नीचे ही मूव करेगा। अगर हमारा पहले 45 मिनट 40 मिनट में मार्केट का जो शेयर का प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, बी बैप के ऊपर मूव करता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो इंट्राडे में उस डे में हमारा जो शेयर का प्राइस है वो बी बैप के ऊपर ही मूव करेगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए बना सकते हो। थैंक यू।